सभी को राम राम। सजग होकर हम लोग रामचरितमानस का पाठ करेंगे। अपने परिवार के सभी लोगों को आमंत्रित करिए, सुंदर आसन बिछाइए, अपनी पुस्तक पास में रखिए और बड़े आदर भाव से, क्योंकि सब कुछ भाव ही है। जितना आपके हृदय के भाव अपने प्रभु के प्रति होंगे, अपने आराध्य के प्रति होंगे, उतने ही ज़्यादा आपको इस पाठ का फल मिलने वाला है। तो हम सब इसी आशा से इस पाठ को कर रहे हैं कि हमारे भीतर हमारी भक्ति जागृत हो। सीताराम चरण रति मोरे। हमें सीताराम के चरणों के प्रति अपनी प्रीति बनाए रखना है और इसी की प्रार्थना भगवान से करना है कि हमारे हृदय में उनकी प्रीति बनी रहे। तो सजग होकर आंखें बंद करके गहरी श्वास भरेंगे, अपने आराध्य का ध्यान करेंगे, अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करेंगे, अपने समस्त गुरुजनों को जिनसे आपने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा हो, तो उनका ध्यान करते हुए उनके चरणों में अपना हृदय समर्पित करेंगे, अपना प्रणाम समर्पित करेंगे, अपने पूरे भाव समर्पित करेंगे। क्योंकि कहते हैं गुरु से बड़ा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। और तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करेंगे और श्री बजरंगबली जी को प्रणाम करेंगे। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। यहाँ तुलसीदास जी की विनम्रता की पराकाष्ठा दिखाई है। उन्होंने कहा है कि मैं, चाहे आप मुझे एक सादा कागज़ दे दो और जिस पर मैं यह शपथ लेकर सत्य सत्य कहता हूँ कि मुझे तो किसी प्रकार का लिखने पढ़ने का, कविता लिखने का ज्ञान ही नहीं है मुझे। उन्होंने कहा है कि अनेकों अनेक कविताओं में गुण होते हैं, दोष होते हैं, किंतु मुझे उनको लिखने की बुद्धि और समझ नहीं है। भानित मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनि है सुमति, तिन जिनके विमल विवेक। वो कह रहे हैं मेरी रचना, उनकी रचना, अपनी रचना के लिए वो कह रहे हैं कि यह किसी प्रकार से भी कोई बहुत अच्छी रचना नहीं है। ऐसा वो अपनी रचना के प्रति कह रहे हैं, अपने विनम्र भाव को व्यक्त कर रहे हैं कि सिर्फ जो अच्छी बुद्धि वाला व्यक्ति ही होगा वही इसको पढ़कर खुश होगा और वही इसको सुनेगा भी। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपति पुरारी। कहते हैं इसमें भगवान श्री राम का नाम है जो अत्यंत पवित्र है और जो वेद और पुराणों का सार है। समस्त अमंगलों को हरने वाला सिया राम जी का नाम है और इस नाम को कौन जपता है हमेशा? उमा सहित जेहि जपत पुरारी, अर्थात भगवान शिव शंकर भोलेनाथ भगवती पार्वती के साथ श्री राम का नाम जपते रहते हैं और सदैव आनंद में रहते हैं। भनिति विचित्र सुकुबिकृत जो, राम नाम बिन सोहु न सोऊ, विभुवदनी सब भांति संवारी, सोई न बसन बिना बर नारी। कहते हैं कि जो अच्छे कवि द्वारा रचित बड़ी कविता है, कितनी भी अच्छी कविता हो, लेकिन अगर उसमें राम का नाम नहीं है तो वो रस से फीकी है, उसमें कोई आनंद नहीं है। क्योंकि कहते हैं चंद्रमा के समान
अगर स्त्री का मुख है वो इतनी सुंदर है, लेकिन अगर उसने वस्त्र धारण न किए हो तो उसका समस्त रूप किसी काम का नहीं लगता। जिस प्रकार भगवान राम के होने से एक कविता का जो जितना आनंद है वो बढ़ जाता है, यह भगवान श्री तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं कि राम नाम की महिमा इतनी है कि किसी में भी जहाँ पर भी राम जी का नाम आ जाता है उसकी महिमा बढ़ जाती है। सब गुण रहित कुकुविकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। जिसके विपरीत यदि रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी यदि राम नाम दे दिया जाए, उसके अंदर राम नाम किसी भी प्रकार की ऐसी कविता हो जो बहुत ही साधारण हो, अगर उसमें भी अगर राम का नाम आ जाए तो व्यक्ति आदर के साथ भर जाता है। उसको सुनकर उसके मन में आदर और प्रेम उत्पन्न हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति उसे सुनते हैं क्योंकि वह गुणों को ग्रहण करने वाला एक काव्य बन जाता है। यद्यपि कवित रस कहूँ नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन हब आवा, केहि न कुसंग बड़पनु पावा। वो कह रहे हैं तुलसीदास जी कि यद्यपि मेरी कविता में तनिक भी रस नहीं है, किंतु इसमें श्री राम जी का नाम है और इस नाम के कारण मुझे यह भरोसा है कि यह सभी सज्जन गणों को अत्यंत पसंद आएगी और उनका आनंद प्रसन्न हो जाएगा, उनका हृदय प्रसन्न हो जाएगा। और मुझे भी यह पूरा भरोसा है कि इस पूरे प्रकरण को सुन के, इस पाठ को सुन के आपके हृदय में भी राम नाम की अलख जग ही जाएगी। राम राम।